नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी मेरे भाई बहनों का एडमिशन जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया यानी JNCU बलिया में हुआ है एडमिशन बीएड में, तो आप देखेंगे पहले और तीसरे सेमेस्टर के आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो आपका 11 दिसंबर को एग्जाम था, मैं ये आपको बता नहीं पाया था। तो 11 दिसंबर को एग्जाम था तीसरे सेमेस्टर का। तो उसमें हिंदी टीचिंग से कैसे प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी टीचिंग में कैसा पेपर आया था, आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं। जिन भी मेरे भाई बहनों का तीसरे सेमेस्टर का आगे एग्जाम देना होगा उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये 11 दिसंबर को पेपर हुआ था हिंदी टीचिंग का। जो भी आगे चल के हिंदी टीचिंग लेंगे तीसरे सेमेस्टर में उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये प्रश्न पत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है बीए थर्ड सेमेस्टर, ग्रुप आपका ए दूसरा है, प्रश्न पत्र ए है, हिंदी शिक्षण। ये 100 अंकों का ये आपका पेपर होता है। तीसरे सेमेस्टर में आपके केवल 2 ही पेपर होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का एक पेपर होता है, दो पेपर होते हैं, वो भी दोनों आपको चूज करना होता है। जो ही आप चूज करेंगे उसी में आपको पेपर देना होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे, पहले में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसमें नोट करके आपका दिया हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शब्द कहने का मतलब ये होता है कि केवल आप एक पेज में लिख देते हैं अच्छे से, तो एक पेज से अधिक आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। उसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पे आपके प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, तो आपका मदर टर्म बताना था। तो इसे आपको आसानी से कोई भी बता देगा, थोड़ा भी आप पढ़े रहेंगे देखे रहेंगे तो आप समझ लेंगे मातृभाषा क्या होती है। तो ये आपका प्रश्न पूछा था, इसको आपको लिखना था। ये सभी प्रश्न आपके अनिवार्य के रूप में पूछे गए थे अति लघु के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न वाचन का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा था। तीसरा प्रश्न था कविता शिक्षण की विशेषताएं आपको बतानी थी। चौथा आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र की व्याख्या आपको करना था। पांचवा प्रश्न दिया था दृश्य श्रव्य साधन किसे कहते हैं, यानी देखा सुना जाए वो कौन से साधन है, उस पर आपको चर्चा थोड़ी सी करनी थी। तो ये पांचों प्रश्न अनिवार्य थे, ये आपके सभी प्रश्न करने थे। उसके बाद आइए आगे बढ़ेंगे खंड ब में। तो इसमें आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इनमें आप देखेंगे कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के 200 शब्दों से आपके अधिक उत्तर नहीं होना चाहिए। तो 200 कहने का मतलब केवल आप 2 पेज में अच्छे से लिख देंगे तो आपका हो जाएगा काम, उससे अधिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक प्रश्न आपका 8 नंबर का होता है, 5 करेंगे यहाँ से 40 नंबर आपके यहाँ से क्लियर होंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आप देखेंगे कि पूछा था कि हिंदी अध्यापक के गुणों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें से आपके कोई 5 प्रश्न करने होते हैं। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरे में पूछा था कि व्याख्या कौशल से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कौशल के घटक आप लिखिए। तो 2 पेज से ज्यादा आप न लिखिएगा, कोई मतलब उसका है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे 2 घंटे का ही पेपर है। तो 2 घंटे में सभी प्रश्नों को आपको टच करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रणनीति मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे लिखना है पेपर, उस हिसाब से आप लिखेंगे तो आप आसानी से सेमेस्टर क्लियर कर ले जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा प्रश्न, हिंदी भाषा में निदानात्मक परीक्षण का क्या महत्व है। आप इसको लिख सकते हैं, नहीं आ रहा है तो अगले प्रश्न को आप देख लीजिए। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की आपको तुलना करना है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक प्रश्न था कि व्याकरण शिक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ये सारे प्रश्न आपके 200 शब्दों से कम में ही लिखने हैं और ये 2 पेज से आप अधिक में नहीं लिखेंगे, मैं बार बार आपसे बोलते आ रहा हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न, श्रवण कौशल विकसित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो श्रवण कौशल कैसे विकसित होगा उसके बारे में आपसे पूछा था, तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे गद्य शिक्षण में मौन वाचन क्यों किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन क्यों किया जाता है गद्य शिक्षण में, ये आपसे पूछा था, तो ये भी प्रश्न हो ही जाएगा। उसके बाद विराम चिन्ह क्या होता है, हिंदी भाषा में इसकी क्या उपयोगिता है, इसको आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न था। इसमें आप देखेंगे कि आपके 8 प्रश्न पूछे दिए जाते हैं, जिसमें से आप कोई आपको 5 करना होता है और एक प्रश्न आपका 8 नंबर का होता है। तो यहाँ से आप
आपके 40 नंबर आप देखेंगे क्लियर हो जाता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न वहां पे आप 5 करेंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, तो वहां से 20 नंबर आपके क्लियर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 20 और ये 40 आपका 60 नंबर का हो जाता है। और विस्तृत में आपके 4 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 2 करना होता है, एक प्रश्न आपका 20 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नोट कीजिए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 500 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 4 ही पेज लिखिए, 4 पेज से अधिक मत लिखिए। 4 पेज लिखेंगे तो उसमें आपके 500 शब्द के आसपास में हो जाते हैं। इससे ज्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आप देखेंगे कि 2 घंटे में और प्रश्नों को लिख नहीं पाएंगे। तो 4 पेज इसमें लिखिए, उतना एनफ है। इसमें आइए देख लेते हैं कि हिंदी टीचिंग में आपके प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीसरा और चौथा में से कोई आपको एक करना था। तो शुद्ध उच्चारण का क्या अर्थ है? भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के महत्व का उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये आ रहा है तो ये करिए, वरना अपने मनपसंद प्रकरण पर कक्षा 8 के लिए एक गद्य पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। अगर इसको आपको समझ में आ रहा है थोड़ी भी, तो आप इस पे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में से एक करना था। और 5वां और 6ठा यहाँ पे आप देख लीजिए, दृश्य श्रव्य साधन किसे कहते हैं? भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री की विवेचना कीजिए। अगर आपको ये आ रहा है तो ये करिए, वरना हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई आपको यहाँ से एक प्रश्न करना होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 प्रश्न करेंगे तो एक प्रश्न 20 नंबर, तो 2 करेंगे तो यहाँ से 40 नंबर, तो 60 उधर हुआ और ये 40, 100 नंबर। इस प्रकार से आपके बनते हैं, इस प्रकार से आपका रिजल्ट बनता है। इस प्रकार से आप ये क्लियर कर ले जाएंगे। और मैं पहले बताया हूँ, जो अतुल लघु उत्तरीय पहला प्रश्न है, तो इसमें आप केवल जानते हैं क्या, 5 प्रश्न आपको करने हैं। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, तो 20 नंबर यहाँ से होंगे। तो इसमें आपको केवल 5 पेज ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखिए। एक एक पेज पे आपको एक एक प्रश्न लिखना है। उसके बाद दूसरे लघु उत्तरीय में आपको वहां पे भी 5 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न 8 नंबर का, यहाँ से 40 नंबर होगा। तो यहाँ से आप अगर 2-2 पेज लिखेंगे तो 8 प्रश्नों के लिए आप देखेंगे 5 प्रश्नों के लिए यहाँ पे 10 पेज आपका हो जाएगा। तो ये आपका 15 पेज हो जाएगा। और उसके बाद जो विस्तृत वाला है, तो 2 प्रश्न वहां से करने, एक प्रश्न 20 नंबर का, तो ये आप 4-4 पेज अगर लिखेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये आपका 18 हो जाता है और ये 23 पेज से अधिक आप लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 घंटा में इतना कोई अच्छे से लिख भी नहीं पाएगा। तो कम से कम आपका 20 पेज से अधिक रहना चाहिए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप कैसे भी लिखिए, 20 पेज से आपका अधिक रहना ही चाहिए मेरे भाई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हिंदी टीचिंग के अंतर्गत यही आपका पेपर आया था। और भी जो भी मेरे भाई बहन पहले या तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम उनका हो जा रहा है, तो आप पेपर मुझे प्रोवाइड करा दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आगे के भाइयों का हमारा भला हो सके। उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से ये प्रोवाइड करा दूं क्वेश्चन पेपर। फिर मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।